हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 9 के लिए गणित पढ़ा रहे थे। प्रश्नावली चल रही थी 1.3 शुरू करने वाले थे आज, क्योंकि संख्या पद्धति चल रहा है, पहला अध्याय चल रहा है और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखो भैया, प्रश्नावली 1.3 जब शुरू करना है तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। उस कुछ चीज़ों में खाली एक चीज़ का नाम आता है दशमलव प्रसार का। दशमलव प्रसार ये क्या होता है, ये क्या बला है भाई? देखो भैया, जब आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हो, जैसे 2 से भाग दे दिया 5 को, 2 दूनिया 4, बच गया 1, दशमलव लगाया 0, बढ़ाया 2 पंचे 10, ख़त्म कर दिया। तो ये जो मिला है इसी को कहा जाता है दशमलव प्रसार। यानी कि उत्तर भाग देने पर उत्तर जो मिलता है, अगर वो दशमलव के रूप में मिला है तब उसे दशमलव प्रसार कहा जाएगा। अगर नहीं मिला दशमलव के रूप में तब पर भी, मतलब दशमलव में मिलना, जब दशमलव दिखाई देना चाहिए, दशमलव के रूप में जब मिल जाए तो वो दशमलव प्रसार होता है। दशमलव पर जो प्रसार होता है वो टोटल 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव, कौन लिखे शांत दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। ठीक है भैया, एक होता है शांत, दूसरा होता है अशांत। शांत वाला कौन सा होता है? जो कट के ख़त्म हो जाए, दशमलव के बाद 1 2 3 स्टेप तक जाए, जितना भी जाना चाहे जाए, उसके बाद ख़त्म हो जाए, आगे बढ़ने ना पाए और उसके बाद आगे कोई गुंजाइश ना बचे भाग ले जाने की। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अशांत दशमलव प्रसार, ये इस प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं जो शांत नहीं होते हैं, रुकते नहीं हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। वीर तुम बढ़े चलो वाली स्थिति रहती है, इनकी ख़त्म ही नहीं होते हैं, ये वाली स्थिति होती है। तो ये अशांत 2 प्रकार के होते हैं। पहले बात तो ये समझ लेना है, अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। इनको समझना है। आवर्ती दशमलव प्रसार कैसे होते हैं? ऐसे दशमलव प्रसार जैसे कि हम 3 से भाग कर देते हैं 10 को, तो 3 तिरिक का 9 मिल जाता है, 1 बचता है, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, 3 तिरिक का 9 लिखा, 1 बचा, दशमलव फिर से नहीं लगाएंगे, 0 अपने आप बढ़ जाएगा, 3 तिरिक का 9, फिर 1 बचेगा, 0 लगा देंगे, 3 तिरिक का 9, फिर 1 बचेगा, 0 बढ़ा देंगे, 3 तिरिक का 9, फिर बस करो यार, कितना लिखेंगे? ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा और इधर उत्तर बार बार मिलता चला जाएगा। फिर चाहे वही गिनती मिले या फिर कोई अलग से गिनती मिले, मिलती जाएगी ही। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आवर्ती, दूसरा होता है अनावर्ती। अब ये जो प्राप्त हुआ है ये आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि एक ही गिनती बार बार आ रही है, लगातार आ रही है, बिना रुके आ रही है, बिना थके आ रही है। आप भी बिना थके इसको भाग कर सकते हैं। और यहाँ पे 3.333 बार बार मिल रहा है, तो 3 के ऊपर बार लग जाएगा। ये 3 जो बार बार मिला है इसके ऊपर ये बार लग गया और यही कहलाएगा अपना आवर्ती दशमलव प्रसार। अब एक आ जाता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार, इस प्रकार के दशमलव प्रसार में जो होता है कि कोई भी गिनती लगातार नहीं आती। जैसे इसमें 3 बार आ रहा था, किसी और गिनती में और कुछ भी गिनती बार बार आ सकती है। लेकिन अनावर्ती वाले में आवर्ती का उल्टा, अनावर्ती मतलब कोई भी गिनती बार बार ना आए। आवर्ती का मतलब होता है एक ही चीज़ का आवर्त होना, बार बार आना। लेकिन अनावर्ती का मतलब हो गया कि बार बार ना आए, तो वो होता है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ पे एक उदाहरण के तहत हम समझाना चाहेंगे। 0.10 दिखाई दे रहा है, फिर हम 100 लिख लेते हैं, फिर 1000 लिख लेते हैं, फिर 10,000 लिख लेते हैं। और ये देखिए भैया, 10 सोचोगे कि आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 1 मिल जाएगा। आप कहोगे 10 100 या 1000 लगातार तो बार बार एक ही गिनती तो आ रही है, मतलब एक ही गिनती नहीं आ रही है। तो जैसे 10 एक बार दिखाई दिया, दूसरी बार 10 दिखाई दिया, फिर 0 1 हो गया, फिर 0 0 हो गया, फिर 0 1, फिर 0 0 0 0 1, मतलब कुछ भी सही से मैच नहीं कर रहा है कि एक ही गिनती बार बार आए। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब देखो भैया, भाग देने के बाद आपको या तो शांत मिल जाएगा या तो अशांत मिल जाएगा। अशांत में भी अनावर्ती ही मिलेगा।
आवर्ती ही मिलेगा, अनावर्ती मिलने के चांसेस यहाँ पे नहीं होते हैं। अनावर्ती वाला जो भी मिलेगा वो हमेशा अंडर रूट वाली गिनती करके, अंडर रूट 2 का मान निकालो, अंडर रूट 3 का मान निकालो, अंडर रूट 5 का मान निकालो, अंडर रूट 7 का, 6 का, जो भी मान निकालना चाहो, इन सब गिनतियों के जब वर्गमूल निकालते हैं तब उत्तर शांत नहीं होता या फिर आवर्ती नहीं होता है, लगातार आते चले जाता है, ख़त्म हो ही नहीं करता है। और कौन सी गिनती कब आएगी कुछ भी पता नहीं होता है, वो आते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार में। अच्छा, इसमें पाई का जो मान होता है वो 22/7 आप लोग कहते हैं, लेकिन उसके साथ कहते हैं कि लगभग में 3.14 भी मिलता है, लेकिन वो भी लगभग में होता है। हालांकि जो पाई की वैल्यू होती है वो कभी भी रिपीट करके कोई एक अंक नहीं आती है, और ये अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपने जब समझ ली है तो अब आ जाते हैं प्रश्नावली पे, प्रश्न को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, पहले सवाल पे आ चुके हैं हम। प्रश्नावली 1.3 है। क्या पहली सवाल कहते हैं, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है ये हमें बताना होगा। और आइए देखते हैं क्या होगा पहले सवाल में, उसके भी पहले सवाल में, जब 36/100 दिखाई दे रहा होगा। तो अब यार इसको भाग किए बिना भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? 0.36 100 दिखाई दे रहा है, 2 ठो 0 है नीचे, 2 अंकों पे दशमलव लग जाएगा और इतना मिल जाएगा। और कैसा हो जाएगा ये? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। हालांकि जिनको भरोसा नहीं हो रहा है, भाग कर लो भैया। 36 में भाग जाएगा, ये नहीं जाएगा ना। कितने बार ले जाएंगे? दशमलव पहले लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 तिहाई 300 करेंगे, बचेगा 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे कट गया, फिर एक ही 0 बढ़ जाएगा, 10 6 का 600 और ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। इतना मिल गया, क्योंकि यही है। कोई समस्या? कोई समस्या? क्या ये कट के ख़त्म हो चुका है? हाँ बिल्कुल कट के ख़त्म हो चुका है। क्या भाग आगे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसे किस प्रकार का दशमलव प्रसार कहा जाएगा? शांत दशमलव प्रसार कहा जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तो हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। भाग वाला जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, हम जो मिटा रहे हैं, ये भी अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन करते वक्त, तो बेहतर रहता है। हालांकि ये बहुत आसान था, इसलिए उसको मिटा दे रहे हैं। आगे के प्रश्न में हम उसको लिखेंगे, कहाँ छोड़ पाएंगे। अब जैसे 1 को भाग करना है 11 से, और यहाँ वाला जो आंसर है हमको डायरेक्ट तो आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? 11 से भाग करने वाला यहाँ पे लिखेंगे ही। दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, भाग जाएगा? नहीं जाएगा। फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 लगाना पड़ेगा। 11 9 99, कितना बचेगा? 1 बच गया। फिर 1 0 अपने आप आ जाएगा। क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या करना होगा? 1 0 लगाना होगा और यहाँ पे 0 बढ़ाना होगा, फिर 11 9 99 होगा और फिर 1 बचेगा। और यहाँ पे 0 9 0 9 आपको समझ में आ रहा है कि बार बार आएगा, ख़त्म नहीं होने वाला। 0 9 0 9 बार बार आता जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 0.09 बार, 0.09 बार, 0 9 बार बार आ रहा है। 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत बार आ रहा है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार है? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है भैया, ये इस प्रकार का दशमलव प्रसार है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और होगी तो भी आप मुझे मत बताना, क्योंकि मैं आपकी सुनने वाला नहीं हूँ। नहीं, कमेंट करके पूछ सकते हो भैया। ये जो भाग वाला हिस्सा है आपको अपनी कॉपी में लिख कर दिखाना ही होगा, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे कि ये आया कहाँ से। 4 सही 1/8, ये है तीसरा वाला। क्या करना है? कैसे करना है? 8 चौके 32, 8 चौक 32 1 33, 33/8।
8 से भाग करेंगे 33 में, 8 चौके 32, 1 बचा, दशमलव लगा 0, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 0 तो अपने यहाँ पे आ जाएगा, 8 दुनैया 16, बचेगा 4, दिखाई दे रहा नहीं होगा, दिखाई दे रहा है 4 तक तो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बचेगा 4, एक ही 0 अपने आप आ जाएगा, 8 पंचे 40, ख़त्म हो जाएगा। जो हिस्सा यहाँ पे लिखना चाहिए था वो वहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए, क्योंकि पास अपने पास जगह नहीं थी। यहाँ पे क्या मिल गया, 4.125 मिल गया ना। अब ये किस प्रकार का भैया, शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि अब भाग आगे जाने वाला नहीं है, तो वही सेम चीज़ आके लिख लेना जैसा कि हमने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ़ मेरे ख्याल से तो होनी नहीं चाहिए। आगे जो दिखाई दे रहा है 3/13, 3/13 का मतलब क्या है, 3 में 13 से भाग करना है। आओ देखते हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं क्योंकि बहुत हो चुका। 3/13 दिखाई दे रहा है भैया। अच्छा, जब हम बहुत छोटे थे, नन्हे से मुन्ने से प्यारे से बालक थे, तो हम क्या करते थे कि 3/13 है तो हम कंफ्यूज होते हैं कि 3 से 13 को भाग करें कि 13 को 3 से भाग करें, और आम तौर पे हम 3 से 13 को भाग कर देते थे क्योंकि ये आसान पड़ता था। लेकिन बालकों, समझो बात को, हमेशा नीचे वाली गिनती से भाग देनी होती है, फिर वो चाहे छुटकू हो या बड़कू हो। तो 13 से भाग करना है 3 में, उल्टा मत करना, दशमलव लगाना, 0 बढ़ाना। 13 दुनिया 26 होता है, 4 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। हाँ, तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 तिया 39, 1 बचेगा, 0 बढ़ेगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 39, 13 52, 13 65, 13 78, 13 7 91, 13 7 91, कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया ख़त्म, 9 बच गया, फिर 0 बढ़ जाएगा। 13 7 91 हो रहा था तो 13 छंग 6 बार जाएगा, 13 छंग 78, हाँ जी 78 ही तो होना चाहिए। कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 8 में से 1 बचे, हाँ ठीक है, और फिर 0 बढ़ जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 5 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 13 9 117, 13 9 117, बचेगा फिर से 3। देखो भैया यहाँ पे जो 3 मिला था, अगेन फिर से 3 आ गया। अब देखो 0 अपने आप बढ़ाओगे, फिर 30 दिखाई देगा, 13 दूनी 26 करोगे, यही गिनती रिपीट करेगी। ध्यान देना भैया, आप इसको डर के कह सकते हो कि सर जी ये तो अनावर्ती हो रहा है, कोई भी गिनती रिपीट नहीं कर रही इतनी दूर तक पहुँचने के बाद। लेकिन आपको ध्यान देना है कि कभी भी भाग देने पर अनावर्ती वाला नहीं मिल पाएगा, हमेशा आवर्ती ही मिलेगा। ऐसा कोई भाग अभी तक हमको देखने को नहीं मिला है जिसमें अनावर्ती मिल रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे सब में आवर्ती ही मिलेगा। कोई भी कितना भी बड़ा भाग हो, हमेशा भाग दे करके क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश करेंगे जब तक कि आवर्ती ना मिल जाए। तो यहाँ पे अगेन हमको आवर्ती मिल चुका है, नन्हे मुन्ने से बालक हैं हम, अच्छे से हमने कर लिया है, और हमको क्या मिल गया है, 0.230769। ये रिपीट कर रहा है बार बार, तो इसे क्या कहा जाएगा, आवर्ती है, अशांत है, दशमलव है, और प्रसार भी है। कोई समस्या प्यारे बालकों और बालिकाओं, क्या कोई समस्या है, नहीं है ना? ओके, क्या 2/11, अगला वाला सवाल देखते हैं। 2/11 को क्या आप कर पाओगे, बोलो? कर तो लोगे, लेकिन हम बता ही देते हैं, आखिर हम फोकट में बैठे बैठे करेंगे ही क्या, इरेज करते हैं, इसको बताते हैं। और 11 देख के डरना मत, है ना, 11 देख के डरना मत, 11 से ही भाग करना है 2 को, और बहुत जल्दी से रुकना मत, जब तक कि आवर्ती ना होने लगे तब तक भाग करते रहना, जब आवर्ती मिल जाए तभी रुकना। तो ऐसे तो होगा नहीं, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 कम 11 बचेगा, 20 में से 11 गया 9, 0 तो अपने आप बढ़ जाएगा 1 ही, और 11 88 दिखाई दे रहा है, ये
कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, 0 बढ़ जाएगा। 11 कम 11 यार, फिर से वही 9 आएगा और 11 88, मतलब वही 1 8 1 8 बार बार आ रहा है। ये तो बहुत जल्दी आ गया, डरने की क्या ज़रूरत है इसमें। 0.18 बार, ठीक है, 1 8 1 8 बार बार आएगा। अब आप क्या लिखोगे? यही वाला सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दो, यही सेम चीज़ लिख दो, हो गया भैया। आवर्ती है, अशांत है, दशमलव प्रसार तो है ही, तो ये हो गया दशमलव प्रसार, इसका इस प्रकार का हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन है 329/400। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 329/400। ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत है। किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? ये शांत वाला है भाई। देखो भाग करोगे 400 से तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है। दशमलव लगा, 0 बढ़ाओ, क्योंकि भाग तो ऐसे जाएगा नहीं। तो 400 से जब इसमें भाग कर रहे हैं, 4 8 32 होता है, 8 बार जाना चाहिए। 8 0 में 0 0 2 आ जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 तो अपने आप आ जाएगा। 400 दूनिया 800 होता है, कितना बचेगा? 100 बच जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, और क्या बचेगा? फिर 1000 आ गया, तो 4 से भाग करते हैं, 4 दूनिया 800 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं, 200 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, 4 5 20, 5 बार जाएगा, और ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। पूरी तरीके से ख़त्म होने का मतलब भाग की आगे प्रक्रिया नहीं चलने वाली है। पूरी तरीके से ख़त्म हो जाने के बाद भाग की प्रक्रिया आगे नहीं चलने वाली है। नहीं तो पता चला इस पर भी बार वगैरह लगाने लगो, कुछ नहीं लगेगा, बस इसे सादा सादा ऐसे छोड़ दिया जाएगा। और छोड़ने के बाद क्या लिखा जाएगा? शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, इतना सब कुछ भाग देख चुके हो, शांत और अशांत देख चुके हो। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बता दें जो आगे प्रश्नावली में यूज़ होने वाली है और बहुत बार यूज़ होगी, खाली प्रश्नावली में नहीं, आगे बहुत सारी जगहों में यूज़ होगी। वो ये होगी कि शांत दशमलव प्रसार जितने भी होते हैं उनके हर, यानी कि भाजक, भाग देने वाले गिनती का गुणनखंड करोगे तो उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड करके देख लो। और ये नियम भी होता है कि शांत दशमलव प्रसार उन्हीं लोगों के हो गए जिनका हर जो होता है वो 2 और 5 से बना हो, 2 और 5 के अलावा उसमें कुछ ना हो। जैसे 400 है, 2 और 5 का मतलब बता रहे हैं। 2 से भाग करोगे तो 200 मिल जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 100 मिल जाएगा, 2 से भाग करोगे तो 50 मिल जाएगा, 2 से भाग करोगे 25 मिल जाएगा, और 5 से भाग करने पर 5, 5 से भाग करने पर 1। तो यहाँ पे आपको 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। जिनके भी शांत दशमलव प्रसार है, क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। अशांत वाले की बात ऐसी नहीं है। अशांत वाले में इसके अलावा कुछ ना कुछ भरा होगा, ध्यान से समझना। शांत वाले में हमेशा 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और अशांत वाले में इसके अलावा भी कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, तभी वो अशांत हो पाएगा। अच्छा, इस चीज़ को, स्टेटमेंट को लिखा जाता है 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में हर का होना। ठीक है, हर जो होगा वो हमेशा 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होगा, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 की घाते 4 है, 5 की घाते 2 है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इतना सब कुछ समझ लिया, भागो दे लिया, तो ये ख़त्म हो गया। अब क्या करना है कि इसको मिटा देना है। प्रश्न संख्या 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना होता है। यार जानते तो नहीं थे, लेकिन अब जान गए। दूसरा प्रश्न करना है कि 1/7 बराबर इन्होंने दे रखा है 0.14285 बार, इतना होता है। ठीक है, अगर एक में 7 से भाग करोगे तो यही मिलेगा, और उसके ऊपर बार लगा होने का मतलब यही गिनतियाँ बार बार फिर से रिपीट करेंगे। नहीं, फिर से 1 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 2 7 आएगा, और 5 7 आएगा, फिर से वही गिनती सेम रिपीट करने लगेगी। तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि इन सभी का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, तो हाँ हम बता सकते हैं। चलो आओ देखते हैं। देखो भैया,
2/7 की वैल्यू निकालनी है, 2/7 की वैल्यू निकालनी है, यानी इनका दशमलव प्रसार निकालना है बिना लंबा भाग दिए हुए। तो भैया पहले बात समझो, 2/7 जो होता है वो 2 गुणित 1/7 हो सकता है। 2 गुणित 1/7 जब होता है तो 2 एकम 2 और 7 नीचे रह जाता है, ये होता है गुणन के रूप में। और अगर हम 2 को ऐसे लिख दें और 1/7 का मान यही उठा के यहाँ पे रख दें, यानी 0.142857, तो कोई दिक्कत? बात समझो भैया, 2/7 क्या होता है, वो 2 गुणित 1/7 होता है, और 1/7 की वैल्यू हमको पता है, हमने रख दी। और 2 गुणित ये होता है तो हम 1/7 होता है तो 2 गुणित ये भी हो जाएगा। अब 2 से जब गुणा करने की बात कर रहे हैं तो कर दो, 2 सत्ते थोड़ा दूर लिखते हैं 14, 2 सत्ते 14 4 हासिल लगे 1, 2 पंचे 10 1 11 के 1 हासिल लगे 1, 2 8 16 1 17 7 हासिल लगे 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौके 8, 2 एकम 2.0 ऐसे लगा दो और बार ऐसे लगा दो। जैसा बार लगा था वैसे अगेन फिर से बार लगा देना है। समझ में आ गया? नहीं आया? चलो कोई बात नहीं, अगला वाला देख लो। 3/7 तो करना ही है ना, तो 3 गुणित 1/7 होगा। ये 3/7 कैसे मिला होगा? 3 गुणित 1/7 रहा होगा, तब गुणा करके ये मिला होगा, क्योंकि 3 का गुणा हमेशा 1 में करोगे, ना कि कभी भी 7 में करोगे। जो भी व्यक्ति सोच रहा है कि 3 का गुणा हम 7 में भी कर सकते हैं, बहुत बड़ा गंधहीला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये 3 गुणित 1/7 की वैल्यू कितनी, वही लिखा है ना, सेम छापो। ये नहीं छाप देना, पता चला ये छाप दो, 1/7 लिखना है, ये वाले है 1 4 2 8 5 7, बार लगाओ। अब क्या करना है, 3 से गुणा करना है, तो 3 सत्ते 21 हासिल लगे 2, 3 5 15 2 17 हासिल लगे 1, 3 3 8 24 8 3 24 24 1 25 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12 2 हासिल लगे 1, 3 एकम 3 1 4 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर गुणा करने में कहीं गलती हो गई हो तब उत्तर गलत आएगा, नहीं तो एकदम सही है। कोई समस्या? 4/7 को क्या करोगे, 4 गुणित 1/7 कर दोगे। ठीक है भैया। 5/7 को क्या करोगे, 5 गुणित 1/7 कर दोगे, हो जाएगा। और 6/7 को क्या करोगे, 6 गुणित 1/7 कर दोगे। क्या मिलेगा, ये मान मिल जाएगा कि नहीं मिल पाएगा? मेरे ख्याल से मिल जाना चाहिए, किसी को कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, छोटा बच्चा तो है नहीं वो। 0.142857 ऐसा लिखना है। ये 5 गुणित 0.142857 है, और ये 6 गुणित 0.142857 दिखाई दे रहा है। कोई समस्या? हमें तो बिल्कुल समस्या नहीं है। आपको अगर कोई समस्या हो तो बताओ। अब क्या करना है, हमें बस इतना सा काम करना है कि अब गुणा कर देना है। अब चूंकि मैं जानता हूं कि आप इसे कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, इसे बताओ कमेंट करके। बताओगे ही नहीं। एक कर देते हैं, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वाला कर देते हैं। 6 7 42 को 2 हासिल लगे 4, 6 5 30 4 34 हासिल लगे 3, 6 8 8 6 48, 6 8 48 48 49 50 51, 51 के 1 हासिल लगे 5, और 6 दूनी 12 5 17 हासिल लगे 1, 6 चौके 24 1 25 हासिल लगे 1, 6 1 नहीं 6 चौके 24 1 25 हासिल लगे 2, 6 1 6 2 8। ख़त्म हो गई बात। अच्छा, बार लगाना भूल गया, तो ये बार भी लग गया। बाकी दोनों को गुणा करो और बार लगा देना, लास्ट में आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, तो अब प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। चलो देखो क्या कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे जो भी दिया गया है उसको P/Q के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है, जहाँ पे P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। भैया कहा गया है P और Q आपके पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं, और क्यों क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सभी परिमेय संख्याएं P/Q के रूप में ही होती हैं, और हर को 0 नहीं रखना होता है। क्यों नहीं रखना होता है हर को 0?
क्योंकि अगर ज़ीरो मिल गया नीचे, अगर 1/0 दिखाई दे रहा है तो ज़ीरो से भाग देने पर कभी भी ज़ीरो प्राप्त नहीं होता। आपको ये याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। कक्षा 2 की बात है भैया, जहाँ पे पहली बार आपको भाग सिखाया जाता है, वहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर ज़ीरो में किसी संख्या से भाग किया तो आपको ज़ीरो मिलेगा, लेकिन ज़ीरो से किसी संख्या में भाग किया तो उत्तर नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड होगा, यानी उत्तर नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट लिख सकते हो या अपरिभाषित लिख सकते हो। समझ में आ रही बात? ये क्लास 2 या 3 की बात है भैया। अगर इंग्लिश मीडियम वाली किताब उठाते हो या फिर हिंदी मीडियम वाली किताब उठाते हो, जहाँ पे भी भाग दिया गया है, आप लोगों को क्या है कि आप लोग क्या है सीधा भाग देखते हो, जहाँ पे एक्सरसाइज रहता है सीधा भाग 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 सुनना शुरू कर दिए। और अभी भी यही आपकी आदत रहती है कि जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स दिए होते हैं या फिर उसके बारे में कुछ बताया गया होता है, आप उसे देखना ही नहीं चाहते हो। यहाँ तक कि टीचर जब दिखाना चाहता है तब पर भी डायरेक्ट एक्सरसाइज में कूद जाते हो। तो ये बड़ी समस्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसमें चलिए पहली सवाल देखते हैं कि क्या उनसे सवाल है, क्या करनी है। 0.6 दिया गया है, उसके ऊपर बार लगाई गई है। इसको P/Q के रूप में बदलना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जानना चाहूँगा, क्या आप 0.6 बार बिना लगाए हुए क्या आप इसको बटे में बदल सकते हो? क्या इसे बटे में बदल सकते हो? आप कहोगे हाँ सर बदल सकते हैं, हम 6 लगाएंगे और नीचे लगा देंगे 1 और उसमें एक ही बढ़ा देंगे 0। एक अंक पे दशमलव है तो नीचे एक ही 0 बढ़ा देंगे। अगर मैंने पूछ लिया कि भैया ये ऐसा क्यों करते हो, तब बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 2 कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे, आइए पहले बात को समझ लेते हैं। पहला काम तो ये 0.6 से अगर इसमें आप किससे गुणा कर दो तो दशमलव हट जाएगा, तो 10 से गुणा कर दो, यानी 1 0 से गुणा कर दो। 1 0 लगा दोगे भैया, इससे गुणा कर दोगे तो 6 एक अन्नम 6 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कहते हो 6.60 हो गया, लेकिन एक अंक पे दशमलव लग करके ये ख़त्म हो जाएगा भैया, मतलब कि ये 6 मिल जाएगा। अब अगर इसको दशमलव हटाना है तो नीचे 10 क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि कभी भी देखिए बटे में 1 होता है, कभी भी हम क्या है कि केवल अंश में 10 से गुणा करके काम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, हमको मैनेज करके रखना है ताकि रिज़ल्ट जब बाद में मिले तो फिर से वही मिले। मतलब अगर हमने 10 से 6 को भाग किया तो फिर से वही ये मिलना चाहिए। तो ऊपर भी 10 से गुणा करते हैं, नीचे भी 10 से गुणा करते हैं। ऊपर जब 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव हट जाता है, नीचे जब 10 से गुणा करते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है। इस प्रकार से 6/10 आ जाता है। ये तो सामान्य सी बात है, ये भी भाई भाग करने वाली। लेकिन अभी जो अपने सवाल है वो थोड़ी सी अलग है, इसमें चीज़ें थोड़ी अलग होने वाली हैं, क्योंकि इसमें बार लगा है। बार लगा होने का मतलब ये होता है कि 0.666 ये कितनी बार आया है? बहुत बार आया है, 1000 बार, लाखों बार आया है, नहीं ख़त्म हो रहा है। आपको इस सवाल को हल करने के लिए इसे मानना होगा x के बराबर। आपको लिखना होगा कि माना x बराबर ये पार्ट हमको मिला है। अब क्या करेंगे? अब देखो भाई सवाल में ये रहने वाला है कि जितने गिनतियों के ऊपर बार रहेगा, जितने गिनतियों के ऊपर बार रहेगा उसको हल करने के लिए, यानी उस गिनती को क्या दशमलव से पहले लाने के लिए हम गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? अभी यहाँ पे एक ही गिनती पे बार लगा है, एक ही गिनती बार बार आ रही है, तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर बात समझेंगे। अगर कोई 2 गिनती लगातार आ रही होती, जैसे कि 4 5 0.45 बार होता, 4 5 4 5 4 5 बार आता, तब ऐसे में हम 2 0 लगाते हैं, यानी 100 से गुणा करते हैं। अभी केवल एक ही गिनती आ रही है तो केवल 1 0 लगाएंगे और 10 से ही गुणा करेंगे। तो 10 से जब इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये 10x देखने को मिलेगा। और यहाँ पे गुणा करने पे क्या मिल जाएगा? दशमलव एक अंक इधर खसक जाएगा और 6.666 बार देखने को मिलेगा। ये वाला हिस्सा जो मिला है समीकरण 1 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। पहले इन चीज़ों का सफाया कर देते हैं जिनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो 10 से गुणा करना है और दूसरा समीकरण बनकर के तैयार हो जाएगा। अब ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं करना है। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में 1 को घटाने पर घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे ध्यान से देखेंगे। 10x बराबर
6.666 बार बार बार। और समीकरण 1 को घटाना है, यक्स बराबर 0.666 बार 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 घटाते हैं। घटाते हुए तो चिन्ह बदल दिया जाता है, नीचे वाले का बदल दिया। 10x में से 1x घटाया 9x मिलेगा। 10x में 1x घटाया 9x मिलेगा। देखो 6 में से 0 घटेगा 6 मिलेगा। दशमलव के बाद वाली पूरी गिनती मिल रही है, ख़त्म हो जाएगी, यानी केवल और केवल 6 देखने को मिलेगा। दशमलव के बाद पूरा ख़त्म, 6 में से 0 गया, केवल 6 मिला। और x बराबर हो जाएगा 6/9। ये 3 से घट रहे हैं, 9 को नीचे भेज, 3 से घटा 3 3 9, 3 2 नहीं है 6, तो x बराबर क्या देखने को मिल रहा है 2/3। तो x बराबर 2/3 देखने को मिल रहा है, यही आपका जवाब हो जाएगा। और ध्यान देंगे कि अगर हम 3 से भाग करते हैं 2 को, क्योंकि हमारे पास 2/3 मिला है, 3 से 2 को भाग करते हैं तो वापस से यही गिनती मिलनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 लिखेंगे, कितना बचेगा 2, 0 बढ़ाएंगे, 3 6 18 लिखेंगे, ठीक है, कितना बचेगा फिर से 2, और यही लगातार आता जाएगा, यानी कि 0.666 बार बार आ रहा है। या फिर हम इसको 0.6 बार भी लिख सकते हैं, यानी 2/3 बराबर 0.6, ये जो मिल रहा है यही अपना आंसर है। तो x बराबर इतना मिल गया, इसको आंसर नहीं लिखेंगे, लास्ट वाली लाइन में लिखेंगे कि 0.6 बार इजकल टू 2/3, ये लिखेंगे ब्रैकेट डिब्बा बंद करके, तो बेहतरीन आंसर लगेगा। और क्या लग रहा है, क्या आप लोग इसको कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत ही आसानी से कर पाओगे, बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा। दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। 0.47 बार है, इसको तो इरेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अपने पास जगह कहाँ बचेगी। क्या लग रहा है, इसको कर पाओगे भैया? आपको क्या लगता है? दूसरा वाला जो सवाल है जिसमें 0.47 बार केवल 7 के ऊपर लगा है, इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग हो जाता है हिस्सा। इस सवाल को हल करने का काम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, पिछली वाली सवाल की तरह अगर आपको समझ में आया कि नहीं, तो एक बार 0.2 के ऊपर बार लगाकर इसको हल कर लेना, ठीक है। जितनी ज़्यादा सवाल आप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए प्रैक्टिस होगी, मतलब उतना ज़्यादा बेहतर आप सीख पाओगे चीज़ों को। नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है भूल जाना तो बहुत आसान काम होता ही है। तो इसमें देखेंगे भाई 7 के ऊपर बार लगा, यानी 7 ही बार बार आएगा। तो यहाँ पे होगा, इसको x बराबर ऐसे माना जाएगा, माना x बराबर ये 0.4 है, फिर 7 7 7 आ रहा है। ये बार का निशान अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो 4 7 4 7 4 7 लिखते, लेकिन अभी नहीं है बड़ा, तो केवल 7 7 7 7 7 लिख रहे हैं। समझ में आ रही बात? चलो ठीक है। अब इसमें देखो 2 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। दशमलव के बाद 2 हिस्से हैं, एक वो गिनती जो बार बार नहीं आ रही है, यानी एक कई बार आ रही है, और एक दूसरे की गिनती जो लगातार बार बार आ रही है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट समझना भैया, इसमें केवल एक गिनती है जो बार बार आ रही है, तो हम इसमें पहले इसको बाहर, मतलब जो बार बार एक को बार नहीं आ रही है, जो इसको पहले बाहर निकालना चाहते हैं, तो हम करेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा। ध्यान से समझ लेना भाई ये बात को। समीकरण नंबर 1 बना के रखेंगे इसको। जो गिनती बार बार नहीं आ रही है, या फिर जितनी गिनतियां बार बार नहीं है आ रही हैं, पहले उनको बाहर निकाला जाएगा। तो अगर 4 बार बार नहीं आ रहा है, इसको इधर लाना है तो 10 से गुणा करना है। अगर मान लीजिए कोई और गिनती होती 4 के साथ 3 भी होता जो कि बार बार नहीं आ रहा है, तो हम 100 से गुणा कर देते। जितनी गिनतियाँ रहेंगी उतना 0 बढ़ा करके गुणा करेंगे ताकि उन्हें निकाला जा सके। तो निकाल लिया, 100 से इसमें गुणा किया, 10 से गुणा किया तो 10 x हो गया, और इसमें गुणा किया तो 4 दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, 7 7 7 बार बार बार। दूसरा समीकरण। और अभी थम जाओ, अभी आंसर नहीं मिलेगा। कारण ये है कि पहले बार तो जो बार बार नहीं आ रहा है उसको निकाला जाता है, फिर से गुणा करते हैं, और अब की बार जो बार बार आ रहा है उसको निकालते हैं। जैसे 7 बार आ रहा है तो हम 7 को निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में किससे गुणा? 10 से गुणा। 10 से गुणा ही क्यों किया?
100 से क्यों नहीं, 1000 से क्यों नहीं, क्योंकि एक ही गिनती बार बार आ रही है तो हमें एक ही ज़ीरो हमें चाहिए, इतने से काम हो जाएगा। तो 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे हो गया, इसमें गुणा किया 10 से तो ये 100x हो गया, इधर गुणा किया 0.1 अंक खसक गया, 4 7 भाई 4 7.777। अब कहोगे कि यहाँ पे दशमलव लग गया, खाली 2 7 है, 2 7 लिखना चाहिए, तो ये तीसरा कहाँ से आए भैया? डॉट डॉट का मतलब क्या होता है? अनंत 7 है, जितना मन का है उतना रख सकते, उसमें 7 की कमी नहीं होने वाली है, इस वजह से हम ये रख रहे हैं। तो तीसरा समीकरण। और इस प्रकार के सवाल में हमें तीसरे में से दूसरा घटाना होता है, पहले का कोई काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो समीकरण को घटाना नहीं जानते होंगे, तो कोई बात नहीं, देख देख के सीख ले भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, देख देख के सीखा जा सकता है और आप सीख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से इसको घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो ये तीसरा वाला लिख लेते हैं, ये 100x है, ठीक है, बराबर है 47.777 और ये है 10x और ये है 4.777। क्या लगता है कैसे होगा? घटा दिया जाएगा, 100 में से 10 गया 90x, ठीक है, इधर 47 में से 4 घटाएंगे, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ पे बचेगा कितना? 4, 43 ही तो बचेगा, दशमलव के बाद वाली गिनती पूरी ख़त्म, ठीक है, वो बचेगी नहीं। और हमें क्या मिल जाएगा? 90 नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 43/90 देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पर डिब्बा नहीं बनाना चाहिए, अगली लाइन में बनाना चाहिए, यानी कि 0.47 लिखना चाहिए, बार लिखना चाहिए, बराबर 43/90 लिखना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना चाहिए। और ठीक है, तो क्या समझ में आया यहाँ पे? ये समझना है कि जब इस प्रकार के सवाल हो जिसमें किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो, किसी संख्या के ऊपर बार ना लगा हो, तब क्या है सिचुएशन। और ध्यान देना कि बार हमेशा इधर की ओर ही लगेगा। आप सोचो कि बार सर 4 के ऊपर बार लग जाए, 7 के ऊपर बार ना लगे, ऐसा हो सकता है? मतलब ये ऐसे ही रहे लेकिन बार केवल इसके ऊपर लगा रहे, इसके ऊपर ना लगे, तो ऐसी सिचुएशन कभी होगी ही नहीं, ठीक है। हमेशा लास्ट में ही बार लगता है। अब बार जिसके ऊपर लगा है वो गिनती से बार बार आएगी, तो पहले उन संख्याओं को बाहर निकालना है, उन अंकों को बाहर निकालना है जिनके ऊपर बार नहीं लगा है। जैसे कि 4, उसके लिए हमने केवल एक ही गिनती देखी तो 10 से गुणा करा के बाहर निकाल लिया। फिर जो गिनती बार बार आ रही है उसे बाहर निकालना है, 7, तो 10 से गुणा करके काम चला लिया। अगर यहाँ पे 7 2 7 2 7 2 बार बार आ रहा होता, मान लेते 7 1 7 1 7 1 बार बार आ रहा होता, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कराते, ठीक है। तो जितनी गिनतियाँ हमको बाहर निकालनी होती है उस हिसाब से हम जीरो की संख्या को यहाँ पे बढ़ा करके गुणा करते हैं, ठीक है। पिछले प्रकार के सवाल में केवल एक बार गुणा करना था, इस प्रकार के सवाल में 2 बार गुणा करना होगा। घटाने की प्रक्रिया वैसे ही रहने वाली है और आंसर फिर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ऐसे ही सही है। ओके, तो ये हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, तीसरे का तीसरा वाला पार्ट कैसे करना है। इसमें बाहर कितने ऊपर संख्याओं के ऊपर लगा? 3 संख्याओं के ऊपर लगातार लगा है। तो शुरू तो वैसे ही करना, देख रहे भैया, माना x बराबर, इसी सेम चीज़ को x बराबर मानना है 0 पॉइंट, देखो 0 0 1 होने वाला है, एक बार 0 0 1 लिखेंगे, 0 0 1 लिखेंगे, क्योंकि यही 3 अंकों के ऊपर डायरेक्ट बार लगा है, यानी ये गिनतियाँ लगातार ही आएंगी और बस आ ही गई। अब क्या करना है? गुणा करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि 3 गिनतियाँ लगातार बार बार ही आ रही हैं, तो हमको गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा भैया? दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करने पर भैया 1 2 3 1 2 3 3 अंक थे जिनके ऊपर बार लगा था, इसलिए 1 2 3 0 लिया है। गुणा करने पर क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1000x देखने को मिल जाएगा। इधर की ओर दशमलव यहाँ पहुँच जाएगा, यानी 1 बचेगा, इसके आगे वाले 0 ख़त्म। 0 0 1 0 0 1 0 0 1 ही देखने को मिलेगा। समीकरण नंबर ये 1 रहेगा, ये समीकरण नंबर 2 रहेगा। क्या करोगे? अब
फिर कुछ बाहर लाना है? नहीं, अब कुछ बाहर नहीं लाना है। अब सीधे सीधा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से में 1 को घटाने पर, घटाना ही पड़ेगा, इसमें से इसको घटाएंगे। ये 1000 यक्स है बराबर 1.001001 है, इसकी बारी। ये यक्स है और इसमें है 0.001001 घटा रहे हैं, माइनस माइनस कर देंगे। 1000 में 1 घटाने पर क्या बचेगा? 1000 में 1 घटाने पर क्या बचेगा? 999 यक्स। 1 में 0 घटाने पर 1, बाकी पूरी गिनतियाँ मिल रही हैं, ख़त्म। x बराबर कितना हो जाएगा? 1/999। 1/999, हालांकि डिब्बा इस पर नहीं बनाना चाहिए था, इस पे बनाना चाहिए था। इसको यहाँ पे लिखना चाहिए था 0.001 बार बराबर 1/999। अब बना देना चाहिए। आंसर मिल गया, समझ में आ गया? ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब चौथा वाला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो चौथा वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 0.99999 डॉट 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 लगाया गया है को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ इस उत्तर की सार्थकता की जांच कीजिए। तो भैया चौथा वाला क्वेश्चन कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 0.99999 दिया गया है, डॉट 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 दिया गया है। 3 बार लिखो या फिर 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिंदु लगाने के बाद हम कहते हैं कि वो अनंत बार है। तो फिर अगर 3 बार ही लिखने के बाद बिंदु लगा दे तो मतलब वो भी अनंत बार हो गया। 4 बार लिखने के बाद लगा दें तब पर भी अनंत बार हो गया। 5 बार लिखने के बाद भी लगा दें तब पर भी अनंत बार हो गया। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस बात को टेंशन बिल्कुल मत लेना भैया। आपको बस यहाँ पे मानना है कि मानना यक्स बराबर क्या हो गया 0.999 और यही बहुत बार है। समीकरण नंबर 1 किससे गुणा करोगे ताकि ये जो गिनती जो 9 दिखाई दे रही है वो बार बार जो आ रही है वो बाहर आ जाए। 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 10 से गुणा। ध्यान देना भैया, ये मत सोचना कि भैया सर जी इसमें 5 होता था, हम हमें 1 के बाद 5 0 लगा देना। अलग अलग वैरायटी की गिनती जब रिपीट करें तो यहाँ पे एक ही गिनती रिपीट कर रही है ना, 9 तो एक की गिनती है, तो उसी को बाहर लाना है, मतलब 9 को अकेले ही बाहर लाना है। तो यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे 10 से x हो गया, इधर हो गया 9.999। जितनी बार कहे उतनी बार लिखो और डॉट 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 लगा दो, इतना मिल गया। अब इसमें से इसको घटाना है कि समीकरण 2 में 1 को घटाने पर ध्यान देना कि यहाँ पे मज़ेदार चीज़ मिलने वाली है, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट मिलता है ना वो आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। यानी कि हमने देखा है 0.99999, अभी जो उत्तर मिलने वाला है वो क्या है देखो कि 10 x है बराबर 9.999 है और ये 1 x है बराबर 0.999 है। घटाते वक्त चिन्ह बदलेंगे, 10 में से 1 गया 9x और 9 में से 0 गया 9, दशमलव के बाद ख़त्म, वो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कट गया। इसमें से इसको पूरा घट गया, ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। x बराबर 9 नीचे चला जाएगा, 9/9 हो जाएगा। 9 से 9 कट रहा है, कितना मिल रहा है 1/1, यानी x बराबर क्या मिल रहा है 1। यानी आप कह रहे हो कि 0.99999 जो लिखा गया है ना, जो 1 से छोटा है वो 1 के बराबर है भाई। कहना क्या चाहते हैं ये? कहना ये चाहते हैं कि ये गिनती जो कि 1 पूरी नहीं है, अर्थात 1 से छोटे से थोड़े से कम है, यानी कि 0.9999999 ये जो है वो 1 के बराबर है। तो जो यार 1 के बराबर होता है वो तो 1 ही होता है, उससे थोड़े से कम थोड़ी ना हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संदेह तो लगता है कि यहाँ तो ये फार्मूला जो हल करने का तरीका, यहाँ पे थोड़ा झोल है, गलती है, जिसकी वजह से ये हमको बराबर देखने को मिल रहा है, नहीं तो ये बराबर देखने को ना मिलता। पर आप देखने को मिल रहा है
तो यही आश्चर्य की बात है कि ये गिनती जो 1 से छोटी है वो 1 के बराबर देखने को मिल रही है और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, यही आश्चर्य की बात है। तो बढ़िया है, अगले वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके जी, तो अब सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना है। देखो भैया, मतलब क्या है कि 1/17 लिखा है। क्या लिखा है? 1/17, यानी कि 17 से हमें भाग करना है किसमें? 1 में। तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा और उसके बाद फिर 0 लगेगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब भाग करते चले जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके बाद ये रिपीट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर से वही चीज़ें आने लगेंगी, लेकिन इसकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, क्या हो सकती है? तो भैया अंदाज़ा ये है कि 17 अगर है तो 17 में से 1 घटा दो, मिल जाएगा 16। 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, 16 अंकों के बाद क्या हो जाएगी? आपकी स्टार्ट हो जाएगी पुनरावृत्ति के बाद। पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं। छोड़ो यार, कितना अच्छा से लिखा जाए, कोई एग्ज़ाम में आने वाली चीज़ नहीं है, बस ये आपको समझने वाली चीज़ है कि पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक, जब ऐसा पूछा जाए कि अधिकतम क्या हो सकता है तो उसमें से 1 कम बार तक हो सकता है अधिकतम, ये अंदाजे की बात होती है। इससे ज़्यादा बार के बाद नहीं होगी पुनरावृत्ति। तो 16 अंकों के बाद ये पुनरावृत्ति करना शुरू भी कर देता है, और अगर आप इसको भाग करेंगे तो आपको पता चल भी जाएगा। गिनेंगे तो आपको 16 अंक मिलेंगे, और थकना मत भैया, क्योंकि इसको पूरा भाग करना होगा बाकायदा। ठीक, तो 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति इसकी स्टार्ट हो जाएगी। चलो इसकी पुनरावृत्ति स्टार्ट करके देखते हैं कि कैसे हम करना चाहेंगे। तो 17 से भाग करना है, किसमें? 1 में। भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा और हम लगाएंगे 0। अभी भी भाग नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ेगा। अब 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 हो जाता है। तो 17 × 5 = 85 हो गया है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गए 1, 15 मिल गया। एक 0 तो अपने आप बढ़ ही जाएगा, क्योंकि दशमलव पहले ही लगा चुके हो, तो 1 0 अपने आप बढ़ जाता है। अब भाग करेंगे 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 भैया 85, 17 × 7 = 119, 17 × 8 से कितना होगा? मेरे ख्याल से 17 नवैया बाहर जाना चाहिए। ठीक है, 17 नवैया 153 होता है ना। 9 7 63 का 3 हाथ से लगे 6, 9 1 9 6 15। हाँ, ओ 17 नवैया 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 बार जाएगा। 8 7 56 का 6 हाथ से लगे 5, 8 1 8 5 13। मुझे जो भाग करते वक्त पहाड़ा पढ़ना होता है वो नहीं आता है, पहाड़ा याद ही नहीं किया कभी। काम चलाते हैं ऐसे ही, गुणा करके काम चलाते थे, थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है और बेइज्जती हो जाती है कभी कभी। लेकिन अगर पहाड़ा याद रहेगा तो आप जल्दी जल्दी कर पाओगे, इसलिए पहाड़ा याद करना ज़रूरी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद कर लूँ। तो यहाँ पे घटाते हैं, 10 में से 6 गया 4 बच जाएगा, 4 में से 3 गया 1 बचेगा, ख़त्म हो जाएगा, अगला 0 बढ़ जाएगा। और 17 8 136 फिर से वही आएगा, और अब की बार 4 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 6, 0 बढ़ जाएगा। और 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 51, 17 3 51 है भैया, कितना बच जाएगा? 9, 0 बढ़ जाएगा। 17 5 फिर 85 आ जाएगा, कितना बच जाएगा? 5। और 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 दूनी 34 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 10 में से 4 गए 6 और 4 में से 3 गए 1, 160 आ जाएगा। तो 17 8 136, 17 नवैया कितना होगा? 153, 17 नवैया 153, कितना बच जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका 10 में से 3 गेंद, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चल लास्ट 10 में से 3 गेंद 7 हो जाएगा,
और 5 में से 5 गेन ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचेगा कि 0 बढ़ जाएगा। अब कितने बार जाएगा, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 चौके 68, कितना बचेगा 2, 0, 17 एकम 17, बचेगा कितना 3, 0, 17 दूनी 34, 17 एकम 17 ही जाएगा, कितना बचेगा 10 में से 7 गेन 3 और 2 में से 1 गेन 1, 13 बचेगा, 0 लग जाएगा। तो 17 8 136 होता है, तो 8 बार तो जाएगा नहीं, ये 7 बार जाना चाहिए। 7 7 49 का 9 हासिल लगे 4, 7 एकम 7 4 11, घटाएंगे 10 में से 9 गेन 1, 2 में से 1 गेन 1, एक ही 0 बढ़ जाएगा, 1 कट गया है, ख़त्म हो गया है। और अब कितनी बार जाएगा, 17 5 85, 17 छक्का 102, कितना बच जाएगा 8, 10 में से 8 गेन 8, ठीक है। 17 5 85 तो नहीं होगा, लेकिन 17 चौका 68 हो सकता है। 17 चौके 68, 10 में से 8 गेन 2, 7 में से 6 गेन 1, एक ही 0 बढ़ जाएगा फिर से। अब कितना है, 17 5 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 7 119, कितना बच जाएगा 1। जहाँ 1 से शुरुआत किए थे अगेन वहीं पे वापस 1 पर आ गए हैं। जहाँ 1 से शुरुआत किए थे वहीं पर फिर से, अरे भैया वो दिखाई नहीं दे रहा है 1, वहीं पे फिर से 1 पे आ गए हैं। और इनकी गिनती की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक मिल जाते हैं। तो 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति। अब यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो पहले 0 बढ़ाओगे इसी की तरह। पहले बात तो 1 ही 0 अपने आप से आएगा क्योंकि दशमलव लगा चुके हो पहले ही। फिर 1 ही 0 बढ़ा करके 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर से अगेन वही रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर ख़त्म नहीं होगा ये। तो 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति होना शुरू हो जा रही है। तो पहले तो इस सवाल में अंदाज़ा लगाना था कि कितने अंकों तक अधिकतम ये जा सकता है। तो 17 में से 1 घटा करके 16 हमने बता दिया और भाग करने के बाद बता दिया कितना होगा। देखिए ये अधिकतम सीमा बताई जाती है, ज़रूरी नहीं कि अधिकतम हर संख्या के साथ इतना हो ही, ठीक है। एक अंदाज़ा बताया जाता है कि इससे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, मतलब उस संख्या से ज़्यादा अब नहीं हो सकता है। छठवीं सवाल में कह रहे हैं P बटे Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पर P और Q का पूर्णांक है और जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभय निष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका सामंत दशमलव प्रसार निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं खींचते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएँ होती हैं और वो शांत दशमलव प्रसार वाली होती हैं, कौन सी, शांत दशमलव प्रसार वाली। देखिए उनका P बटे Q के जब रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो जो Q होता है, जो हर होता है, वो 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होता है। अर्थात शांत होना चाहिए, ठीक है, अशांत वाले की बात नहीं कर रहे हैं, शांत की बात कर रहे हैं, जो भाग देने के बाद कट जाते हैं। अर्थात उसमें 2 और 5 2 की घाते बढ़ा के ले सकते हो भैया, 2 की घाते 1, 2 की घाते 2, 2 की घाते 3 हो सकता है, यानी 2 की घाते 3 हो रहा है तो मतलब 8 हो रहा है। और उसी में मान लीजिए 5 भी है एक ही, तो 5 है तो 8 5 40, जैसे ये 40 दिखाई दे रहा है, इसका जब गुणनखंड करते हैं तो आपको 2 की घाते 3 और गुणते 5 देखने को मिलता है। यानी कि जो भी हर में होगा वो इस प्रकार की गिनती होगी जिसका गुणनखंड करने के बाद आपको 2 और 5 के अलावा कोई वैरायटी ऑफ और नंबर्स देखने को नहीं मिलते हैं, बस और गुणनखंड देखने को नहीं मिलते हैं। इसी वजह से वो लोग शांत होते हैं, ठीक है। शांत होने के लिए और उसके हर की सबसे बड़ी शर्त यही है कि 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होना चाहिए। ये लिखने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आपको समझने वाली प्रक्रिया हमने क्या समझाई कि हर का गुणनखंड करने के बाद उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे गया तो वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, और नहीं दिखाई दे रहा है मतलब इसी रूप में है, तब ऐसे में उसे शांत कहा जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। और यहाँ पे जैसे कि अनेक उदाहरण लेने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, अनेक उदाहरण लेकर के दिखा देंगे बस, ठीक है।
तो जैसे कि हम ले लेते हैं 10/4 लेने का कोई मतलब नहीं होगा भैया, क्योंकि 10 से कट रहा है। हम यहाँ पे 15/4 ले लेते हैं। जैसे कि 4 जो है ना, इसका हर जो 4 है वो क्या है, 2 गुणते 2 है, अर्थात 2 की घाते कितना है, 2 है। यहाँ पे 2 देखने के अलावा कुछ नहीं देखने को मिल जाता है। और अगर हम 16 इसमें 625 लिख लें, तो यहाँ पे जो 625 है ना, वो क्या है, 5 की घाते 4 है। ऊपर कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे 2 अकेले हो सकता है, 5 वाला अकेले हो सकता है, या फिर दोनों मिलकर हो सकते हैं। जैसे कि हम 13/40 लिखना चाहेंगे, तो 13 में भाई हमने कहा कि भैया ये क्या है भैया, ये हमने गुणनखंड किया था 2 की घाते 3 गुणते 5, 2 दूनिया 4 दूनिया 8, 8 पंचे 40। गुणनखंड करेंगे 40 का तो आपको यही मिलेगा। तो ये हो गया 13। अच्छा, 40 का गुणनखंड 625 वाला पता ही नहीं, 5 की घाते 4 होता है, 5 को 4 बार लिखो, गुणा करोगे 625 ही मिलेगा। 40 का गुणनखंड अभी हमने आपको दर्शाया। एक और ले लेते हैं, जैसे कि 21 ले लेते हैं, ठीक है, 21/1000 ले लेते हैं। तो 1000 लेने का मतलब क्या, 1000 का जब गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो भाई 1000 गुणनखंड करोगे 2 की घाते 3 गुणते 5 की घाते 3 मिलने वाला है। गुणनखंड करके देख लो, गुणनखंड करके देख लो भैया, नहीं यकीन पड़ता है करके दिखा देते हैं। क्या दिखाई दे रहा है, 2 से काटोगे क्या मिलेगा, 500, सही बात है। फिर 2 से काटोगे क्या मिलेगा, 250, सही बात है। फिर 2 से काटोगे क्या मिलेगा, 125, सही बात है। अब ये 5 से कटेगा, 25 पंजे 125 होता है, फिर 5 से कटेगा 5 होता है, फिर 5 से कटेगा 1 होता है। 5 3 ठू है, 2 3 ठू है, इसीलिए लिखा है 2 की घाते 3 5 की घाते 3। यहाँ पे ध्यान दो, 1 2 3 0 है, और ये जो 3 ठू 0 है, इसका मतलब 1000 जो लिखा है वो 10 गुणते 10 गुणते 10 है। 3 बार 10 को गुणा किया गया है। एक 10 में क्या होता है, 2 गुणते 5 होता है। इस 10 में क्या होता है, 2 गुणते 5 होता है। इस 10 में क्या होता है, 2 गुणते 5 होता है। ये 3 ठू 2 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया, और ये 3 ठू 5 ले लिया, यहाँ पे लिख दिया। यही देख करके आपने लिखा था। ये जो पूरी प्रक्रिया है समझाया अभी, जो यही आपको समझनी है, मतलब समझने क्या है, आपको पता हो जाना चाहिए। आपको जब पता हो जाएगा तो काम हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे हमने उदाहरण ले लिए, टोटल 4 उदाहरण ले लिए हैं, और आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। अतः क्या लिखना चाहिए हमें, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो ठीक है, Q बराबर 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n, ठीक है, का गुण संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है, ऐसा लिख देना कि जो भी हर होता है, जो भी नीचे मिलता है, वो सभी के सभी क्या होते हैं, 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होते हैं। उन सभी में जो कि शांत दशमलव प्रसार हैं, अशांत वाले के साथ ऐसे कोई बंधन नहीं है। अशांत के लिए अगर किसी को अशांत दशमलव प्रसार बनाना है जो कि आवर्ती हो, अनावर्ती तो इसमें बनता ही नहीं है। आवर्ती के लिए आप क्या कर देंगे, जो भी हर है उसमें कोई एक गिनती एक्स्ट्रा जोड़ दो जो 2 और 5 के अलावा हो। जैसे हम यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, अगर ये 12 हो जाए और ऊपर 15, अरे यार 15 तो कट जाएगा ना, 3 5 15, छोड़िए 5 अकेले रख देते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे 5/12 ले लेते हैं, ठीक है। 5/12, 12 के गुणनखंड में एक ही 3 भी मिलेगा ना, और 3 होने की वजह से वो अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। बार बार आने वाली गिनती हो जाएगी, ख़त्म ना होने वाली गिनती हो जाएगी। तो भाई इसमें जो मुख्य बात है वो आपको ये याद रखने वाली बात है कि जो भी हर होता है 2 की घाते m गुणते 5 की घाते n के रूप में होता है। इसको एक्सप्लेन करके बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से बताना ही होगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस रूप में होता है, ताकि आपको आगे के जितने भी क्वेश्चंस आने हैं उसमें कौन सा शांत है कौन सा अशांत है देखते ही आप बता पाओ। बस यही ज़रूरी बात है इस प्रश्न को लेकर के, ठीक है। अनेक उदाहरण इसलिए लेने को ये कहा जाता है, कह रहा है। अब चलो ये हो चुका बात, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में क्या लिखना है वो भी समझ में आ गया होगा। ऐसे ही उदाहरण लिख लेना है और लास्ट में इस गुण को संतुष्ट करता है ये लिख देना है। और इसके अलावा कुछ और लिखने की आवश्यकता तो मुझे यहाँ पे जान नहीं पड़ती है,
कि आपके साथ कोई और ज़रूरत इसमें हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ऐसे 3 संख्याएं लिखें जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब होता है जो मतलब बार बार आवर्ती नहीं करे। देखो भैया, इसमें लिखा है अनावसानी अनावर्ती, ठीक है। इसी सेम चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अनावर्ती अनावर्ती अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। जिनको भी ये समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझको भी ये समझ में नहीं आता कि आपको क्या समझाएं, हालांकि समझने की ज़्यादा कोई बात नहीं है। अनावर्ती लिख दिया तो अनावसानी का मतलब होता है अशांत ही, ठीक है, अशांत ही समझ सकते हैं। तो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार के ऐसे हमको क्या लिखने हैं, ऐसे 3 संख्याएं लिखनी है जो ऐसे ही हों। तो भैया देखो जो पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू तो हमको नहीं लिखनी है, पर ऐसी गिनतियाँ बनाने के लिए ये सवाल इसलिए दी गई है ताकि आप ट्रिक मतलब समझ सको कि कैसे हम अशांत ठीक है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार वाली जो गिनतियां हैं वो लिख सकते हैं। क्योंकि जितना भी आप भाग देते हो, जितने भी आप भाग देते हो, उन सभी में आवर्ती ही मिलता है। क्या मिलता है, आवर्ती ही मिलता है। जो हमें अनावर्ती चाहिए, किसी भी भाग प्रक्रिया के अंतर्गत अनावर्ती नहीं मिलेगा। अनावर्ती प्राप्त करने के लिए आपको वर्गमूल लेना होगा। क्या लेना होगा, वर्गमूल। वर्गमूल बड़ी मेहनत से आप अंडर रूट ले करके, ठीक है, वर्गमूल मतलब अंडर रूट। अच्छा, आपने सोचा होगा कि गुणनखंड करके काम कर लेंगे, वर्गमूल में उत्तर मिल जाएगा, तो नहीं। वर्गमूल निकालने की एक दूसरी विधि होती है जिसको भाग विधि कहते हैं। उस विधि से जब आप करते हैं तो दशमलव वाली गिनतियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, और वो क्या होती हैं, अनावर्ती होती हैं, अशांत होती है, दशमलव प्रसार होती हैं। फिलहाल हमको भाग दे करके या फिर वर्गमूल निकाल करके नहीं लिखना है संख्याओं को, हमें केवल संख्याओं को लिख देना है अपने से इमेजिन करके। आप सुविधा के लिए किताब से निकाल भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे असुविधा के लिए खेद है करते हुए खुद ही लिखते हैं। देखिए, ये 5 की संख्या हम बार बार बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का पैटर्न तो बन रहा है, पर ये आवर्ती बन पाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये अनावर्ती है, क्योंकि 15 2 बार आए, फिर 51 आने लगा, फिर 55 आने लगा, फिर 51, फिर 55, फिर 55, फिर 55, मतलब कबाड़ होता चला जाएगा, कोई भी रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। रिपीट करने वाली गिनती होनी चाहिए। तो ये जो मिल गया है एक अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, और ऐसे ही 0.1313, ठीक है, 113, 1113, 11113 ऐसे ही बढ़ाते जा सकते हो, या फिर 0.1, 0.001, फिर 0001, फिर 00001, फिर 000001, ऐसे ही बढ़ाते चले जा सकते हो। ये क्या है, ये अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, जिसको किताबी भाषा में अनावसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार या फिर संख्या कहा जा रहा है। तो इस सवाल को ऐसे ही करना है, मतलब आप भी कुछ वैरायटी आप ट्राई कर सकते हो, कुछ वैरायटी ट्रायल करना है, कुछ काम बन जाएगा। ट्राई करोगे तभी काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। और यहाँ पे चुहचुहियाँ बोल रही हैं बहुत ज़्यादा। देखो, मैं वीडियो जहाँ बनाता हूँ वहाँ पे शोर वगैरह, और यहाँ पे जो मैंने टेक लगा है उसकी वजह से यहाँ पे शोर हो रहा है। और हमारे घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जहाँ पे छोटे छोटे एक कीड़े रहते हैं, और जो वहाँ पे बैठ करके मस्त शोर मचाते हैं, और उनकी वजह से और मक्खियों की वजह से और दुनिया भर की चीज़ों की वजह से मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इसलिए मेरा जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत बेकार बना हुआ है। रहने दो, इस चीज़ों को मत देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं सो के उठा हूँ। खैर, इस नींद को मारते हैं गोली और 8वें सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/7 के बीच में 3 अलग अलग अपरमेय संख्याएं लिखी है। इसके बीच की अपरमेय संख्याएं लिखनी बहुत ही आसान बात है, बहुत ही आसान बात होने वाली है। इनके बीच में लिखने के लिए सबसे पहले हम 7 से 5 को भाग कर लेंगे, 7 से 5 को भाग कर लेंगे, उसके बाद जो मिलेगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और मुझे लगता है कि हमने पिछले सवाल में इसको किया था, तो वहाँ से छाप सकते हैं, लेकिन मुझे मन कर रहा है कि भाग करके देख लेते हैं तो ही ज़्यादा बेहतर। सॉरी, ये 9/11 है, 9/11 है। इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या क्या निकालना है, 3 अपरिमेय निकालना है,
अपरिमेय निकालना है। परिमेय निकालने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आपने देख लिया था पिछली प्रश्नावलियों में कि कैसे किया जाता है। इस प्रश्नावली में परिमेय संख्या को ज्ञात करना है और परिमेय संख्या ज्ञात करना, बस इसके बीच में फिक्स करने वाला आपको चीज़ें समझ लेना होगा। उसके अलावा जैसे पिछले सवाल में हमने क्या किया कि 3 ठू अपरिमेय संख्याओं को हमने लिखने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें आपको यहाँ पे भी अप्लाई करनी है, ठीक है। अपने मन से कोई भी गिनती रखते चले जाना है, कहीं से कुछ सोचना नहीं है, बस ऐसे मन जो आया सो रख देना है और रिपीटेशन जैसे हमने आपको समझाया वैसे कर देना है ताकि वो अपरिमेय बन पाए। अभी हम यहाँ पे 5/7 को समझने वाले हैं कि 5 में जब 7 से भाग करेंगे दशमलव लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 1, 0 बढ़ जाएगा, 7 एकम 7, बच जाएगा 3, 0 बढ़ जाएगा, 7 चौके 28, बच जाएगा 2, बढ़ जाएगा 0, 7 दूनी 14, बच जाएगा 6, 0 बढ़ जाएगा 7, 7 8 56, 7 8 56, बच जाएगा 4, 7 बचे 35, बच जाएगा कितना? 5, फिर से वही 5, फिर से वही 5, यानी ये गिनती रिपीट करने वाली है, यानी 0.714285 ये रिपीट करने वाले हैं और यह गिनती बार बार आने वाली है और ये एक संख्या है, ठीक है। तो अच्छी बात है। अब इसकी बात कर लेते हैं 9/11 की। चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। ये भी देखेंगे कि कैसे करना है। 11 से 9 को भाग करो, दशमलव लगा 0, 11 8 88, बच गया कितना? 10 में से 8 गेंद 2 खत्म, 0 बढ़ जाएगा, 11 कम 11, क्या बचेगा? 9, फिर 0 बढ़ाएगा, 11 8 88, अगेन वही 8 1 8 1 8 आने वाला है, तो हम यहाँ पे 0.81 बार लगा देते हैं। बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। पहली वाली लिखने की हम कोशिश कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे 7 1 है, यहाँ पे 8 1 है, यानी 7 1 से बड़ा होना चाहिए, 8 1 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई गिनती बतानी है। तो हम यहाँ पे 0.72 ले लेते हैं। 7 1 है, 7 2 से बड़ा ही होगा। 7 1 है तो 7 2 से बड़ा होगा, लेकिन 8 1 से ये छोटा ही होगा। अब यहाँ पे 7 2 ले चुके तो 7 2 2 लिख दो भैया, 7 2 2 2, ऐसे बार बार जब बढ़ाते चले जाओगे तो ये जो गिनती हो जाएगी वो अपरिमेय ही होगी। क्या होगी? अपरिमेय ही होगी, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये आंसर हो जाएगा 0.75 ले लेते हैं। 01 001 0001 ये प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं। 75 71 से बड़ी ही होती है। पीछे वाली गिनती नहीं देखी जाती, केवल इधर से दशमलव की नज़दीक से देखी जाती है। 7 7 बराबर है तो बराबर है, 5 और 1 में 5 बड़ा है, यानी ये वाली गिनती बड़ी है और 8 से छोटी तो है ही भैया, 8 1 से छोटी है ही है। अब अगली वाली गिनती क्या लिखना चाहेंगे? 0.7 6 ले लेते हैं, तो 7 6 7 0 0, 7 3 0, 7 4 0 चप्पल 0 ना कह दें। तो ये जो मिला है तीनों की तीनों क्या है? बीच की अपरिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं इन दोनों के बीच में हैं, यानी इन दोनों के बीच में हैं और अनावर्ती हैं, क्योंकि हमने उसको वैसे ही वैरायटी में रखने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 8वां ही क्वेश्चन है, सिंपल हो गया होगा। 9वीं सवाल, यह आखिरी सवाल रहेगी इस प्रश्नावली की और देखते हैं कैसे करना है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन चलने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। √23 लिखा है, क्या इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हो भैया? √23 लिखा है, क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हो आप? बोलो, क्या 23 का कुछ गुणनखंड होगा, कुछ बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। जब अंडर नहीं निकलेगा और अंडर दिखाई देता रहेगा तो ये क्या है? अपरिमेय है। समझ में आई बात? अंडर से बाहर ना निकल पाए, अंडर दिखाई देता रहे तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा और ये अपरिमेय है भी। अब अगली बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में क्या दिखाए थे? √225 दिखाई दे रहा है। √225, यार इसका तो कुछ लग रहा है। 225 है भी, इसका तो कुछ लग रहा है। 2 से कटेगा? नहीं यार, 5 से कटेगा। 5 चौक 20, 5 में 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45, फिर 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है 1, अर्थात ये 5 × 5
गुणते 3 है और 5 बाहर निकल आएगा 5, 3 बाहर निकल आएगा 3, तो ये 15 होता है, यानी 15 में 225 होता है। 225 का वर्गमूल 15 है कि नहीं है। 225 का जब वर्गमूल 15 है तो ये कैसा है, परिमेय है। क्या आपके पास इसके पास अंडर रूट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसके वजह से ये क्या है, परिमेय है, हो गया परिमेय। अगला वाला क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, क्या लगता है, 0.3796 क्या ये परिमेय है, क्या इसे बटे के रूप में बदल सकते हो, बिल्कुल बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। 3 7 9 6 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 4 दशमलव है तो 4 अंक पे दशमलव है तो 4 0 लगा देंगे, बटे के रूप में बदल गया। काटना चाहेंगे तो और काट लेंगे, ठीक है, चाहेंगे तो और काट लेंगे, नहीं काटना चाहो तो इसे छोड़ दो भैया। लेकिन क्या ये परिमेय है कि नहीं है, तो ये परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा वाला पार्ट, जिसके अंतर्गत 7.478 क्या दिखाई दे रहा है, 478। क्या आप इसको बटे में बदल सकते हो, बिल्कुल भैया। 7.478 ही तो है, बार में है, ठीक है, यही तो बार दिखाई दे रहा है, 478 यानी कि यही गिनती रिपीट कर रही है। तो इस प्रकार के संख्याओं को तो बदलना तो हमने सीखा है ना बटे में, अभी सवाल हमने कर लिए थे। तो ये क्या है, बटे में जब बदल सकते हो तो ये परिमेय है, तो ये क्या है, परिमेय है। अब ये हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन देख भी लेते हैं और उसके बाद ख़त्म कर लेते हैं पूरा किस्सा। 1.10 100 1000 और 10000001 भैया ये वाला जो तरीका दिया है ये अपरिमेय वाला है, क्योंकि इसी को देख करके तो हमने वो सीखा था, इसी को देख करके तो हमने सीखा था अपरिमेय संख्या करना 8वीं और 7वीं सवाल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो भैया कि रिपीट हो रहा है क्या, नहीं रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। समझ में आ रही बात, ये क्या है, अपरिमेय है। तो समझ में आ गया ना, सब लिख लोगे ना, ठीक है, ओके। तो यहीं पे एक पूरी क्लास होती है ख़त्म। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के